घर का सारा सामान अटैच हो गया है। आज हमारे साथ एक हमारे क्लाइंट जुड़े मध्य प्रदेश मुरैना डिस्ट्रिक्ट से। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये 54 छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के आऊँगा। साथियों, एक बेसिक बात समझ लें, कानून सब के लिए एक है, राजा के लिए, भिखारी के लिए, मंत्री के लिए, संतरी के लिए, सब के लिए एक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे अमीर गरीब जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, सब के ऊपर एक ही तरह से इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है कानून। जो भी कानून को तोड़ता है उसको सजा मिलती है। साथियों, दो तरह के नोटिस कभी अवॉइड नहीं करने हैं। हर बार बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, हजारों बार बता चुका हूँ। एक तो अगर आपके पास आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन का नोटिस आए या सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आए, और उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, कभी भी हल्के में नहीं लेना है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे जो हमारे क्लाइंट है, इनका सारा घर का सामान जब्त हो चुका है। या दूसरा नोटिस कौन सा इग्नोर नहीं करना है, कोर्ट से नोटिस आ रहा है जिसको कानून की भाषा में समन बोलते हैं। अब वो वैसे तो 99% फेक नोटिस आते हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें, आपको पता लगेगा नोटिस जो आया है फेक है क्या ओरिजिनल है, रियल है। लेकिन एक बात आप समझ लें कि जब भी कोर्ट का नोटिस आएगा उस पर स्टैंप लगी आएगी भारत सरकार की, सत्यमेव जयते उसके ऊपर लिखा आएगा, तब वो कोर्ट का नोटिस माना जाएगा। अदरवाइज चवन्नी छाप फेक भेजते रहते हैं। एक बात और समझ ले कि आर्बिट्रेशन का जब भी नोटिस आएगा या सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आएगा, उसमें कभी भी सत्यमेव जयते की स्टैंप लगी नहीं पाएगी, भारत सरकार की मोहर नहीं लगी पाएगी उसमें। क्योंकि सोल आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है। जज साहब के पास राइट्स हैं, जज साहब के पास अधिकार है, उनके पास ही वो स्टैंप होती है। उनका रीडर जो होता है वो स्टैंप लगा के नीचे साइन करवा के देता है। आम आदमी के पास भारत सरकार की मोहर नहीं है और सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है। जब वो जज ही नहीं है तो उसके पास वो स्टैंप नहीं है। सोल आर्बिट्रेटर के नोटिस पे कभी भी भारत सरकार की मोहर लगी नहीं आएगी, क्योंकि सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस ना कभी फेक आता, कभी भी डुप्लीकेट नहीं आता। क्यों? अरे उनको भेजने की जरूरत ही नहीं है। डुप्लीकेट कौन सा भेजेंगे जो उनके पास ओरिजिनल नहीं होगा। भाई कोर्ट का नोटिस भेजेंगे तो आपके ऊपर रियल में केस करना पड़ेगा, तब कोर्ट से नोटिस आएगा, समन आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। लेकिन आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग 1996 में एक कानून बना, सोल आर्बिट्रेटर का आपके पास नोटिस भेज सकते हैं। सोल आर्बिट्रेटर नाम के बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास ऑफिसर हैं, तो इनको वो फेक भेजने की जरूरत ही नहीं है। किस तरीके से आपके पास भेज सकते हैं? मेल पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज पे भेज सकते हैं, और या उसकी हार्ड कॉपी भेज सकते हैं डाकखाने से या रजिस्टर्ड डाक से या कोरियर से। किसी भी तरीके से अगर वो उसको भेजेंगे तो वो लीगल है, लॉफुल है, कानूनी रूप से सही है। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। उसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे तो आप देखेंगे जो ये हमारे साथ हमारे क्लाइंट जुड़े हैं मुरैना से, मध्य प्रदेश से, इनके साथ क्या हुआ है। इनके घर का सामान अटैच हो गया है, जो मैं डेली बता रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे वो सारी लिस्ट बनी हुई है। सोफा, टीवी, बेड, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, गाड़ी, बाइक, प्रिंटर, कंप्यूटर या जो भी इनकी मूवेबल प्रॉपर्टी थी वो सभी को अटैच कर लिया गया। अब ये हमारे पास आए, हमारे साथ जुड़े, तो मैंने कहा अपनी टीम को भाई इसकी फीस वापसी कर दे। अरे जब आदमी मर ही गया, हम लोन के डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर भी तो जब इलाज करेगा ना भाई जब आदमी में जान होगी। अब आदमी मर ही गया और उसको आईसीयू में लुटा दो और बाद में कह दो मर गया, अरे वो काम अमरदीप कादियान के पास नहीं है भाई। हम तो लोन के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हमने देख लिया तो मर ही गया भाई, ये तो सामान अटैच ही हो गया। अब क्या करें? अब मिलेगा ये बाबा जी का घंटा और करो इसको इग्नोर। अरे बार बार बता रहा हूं, हजारों बार बता रहा हूं भाई, जब भी ऐसा कोई नोटिस आए तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, कानूनी रूप से उसको रोकें।
अगर ऑब्जेक्शन आप क्रिएट करेंगे तो आपके घर से माचिस की तिल्ली भी नहीं ले जा सकता, सुई भी नहीं ले जा सकता। अब नहीं तो ये सारा सामान ले ही गए हैं, उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं? ये सारा सामान अटैच करने के बाद भी आपकी सैलरीड है, गवर्नमेंट जॉब पे है या प्राइवेट पे है, तो आपके एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे सकते हैं, 50% सैलरी आपकी कटवा सकते हैं। आपका कोई व्हीकल है उसको अटैच करवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक क्लोज है, अगर वो व्हीकल पहले ही लोन पे है तो उसको अटैच नहीं कर सकते। अगर आप सैलरीड नहीं है, अभी पेंशन पे है, वैसे ही 50% आपकी पेंशन है तो नहीं आपकी कटवा सकते। सैलरीड है तो 50% सैलरी कटवा सकते हैं। आपका कोई अदर बैंक में अकाउंट है उसको होल्ड करवा सकते हैं, सीज करवा सकते हैं। आप ये ना समझे कि मैंने इस बैंक से लोन लिया, प्राइवेट से लिया या गवर्नमेंट से लिया, मैंने प्राइवेट से लिया था अब मैं गवर्नमेंट बैंक में खुलवा लिया, या किसी नेशनलाइज बैंक से लिया था मैंने प्राइवेट में खुलवा लिया, इनको पता नहीं लगेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड आपने इनको दे रखा है, उसका नंबर डालने से सारे देश में कहीं भी आपका अकाउंट है, जन्म से लेके आज तक कितने अकाउंट आपके खुले हैं और कितने एक्टिवेट है, कितने डीएक्टिवेट है, सारी डिटेल इनके पास आ जाएगी। और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके ऑर्डर दे देंगे, जिसको बोलते हैं डिसीजन, कानून की भाषा में अवार्ड बोलते हैं। अवार्ड पास करके उस बैंक को ऑर्डर दे देंगे, वो आपके पैसे को सीज कर देगा, होल्ड कर देगा। तो ऐसी बेवकूफ़ी कभी ना करें, अपने राइट्स जाने, अधिकार जाने, बैंक एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स जाने। अब बहुत से आदमी कहते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड में भी होता है क्या? अरे क्रेडिट कार्ड में तो 100% होता है यार, क्योंकि इनके पास एक ही हथियार है क्रेडिट कार्ड में। तो सिक्योर लोन में तो 10 तरह के हथियार हैं। आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, चेक बाउंस कर सकते हैं, ईसीएस बाउंस कर सकते हैं, और सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ना तो सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट होता, ना तो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती, ना ही कोई बैंक चेक लेता तो चेक बाउंस का नहीं हो सकता, ईसीएस आपने लगा नहीं रखा है, ईसीएस बाउंस का नहीं हो सकता। तो एक ही इनके पास ये तैयार है आर्बिट्रेशन का। इसको ही मोड़ के एक्सपर्ट एडवाइस लेके ऑब्जेक्शन क्रिएट करके इसको हथियार को मोड़ के इनकी दुकान के अंदर सूट दो। क्या दे आप लेके दिखाए कृपया भी, और सामान अटैच करके दिखा आप। तो आपको सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जानने हैं, बैंक एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स और अधिकार जानने हैं। अब सवाल बहुत से कमेंट ऐसे भी आते हैं, सर कितने अमाउंट पे हमारी आर्बिट्रेशन कर सकते हैं? अरे 10,000 पे भी कर सकते हैं यार। अगर आपने 10,000 का भी क्रेडिट कार्ड लिया है, लोग क्रेडिट कार्ड को लोन ही नहीं समझ रहे, ये भी लोन है, ये प्री अप्रूव्ड लोन है। जितनी आपकी लिमिट है उतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है। सबसे खतरनाक लोन यही है दुनिया के अंदर। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-10 कब्रें खोद रखी है। एक लोन लेके एक लोन और ले रहे हैं, 2 लोन लेके एक और ले रहे हैं, 5 लेके एक और ले रहे हैं। क्यों? वाई? एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। यह अमरदीप कादियान ने कहीं पढ़ा नहीं है, यह मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि हजारों आदमियों से हम मुलाकात कर चुके हैं, लाखों आदमियों को हम डिसेंट एडवाइस दे चुके हैं। तो जब भी आदमी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आता है, मनोवैज्ञानिक दबाव में आता है, तो वो नेक्स्ट नया लोन लेने के लिए भागता है। फिर 2-4 महीने काम चलते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड लेता है, फिर इसके पैसे लेके उससे, फिर कैश करवा के इसके, और वो जैसे पुरानी फिल्मों में कहते थे गुनाह के दलदल के अंदर फंसता चला जाता है। ऐसे वो लोन के ट्रैप पे, लोन के जाल के अंदर फंसता चला जाता है। और जब पानी यहां तक आ जाता है तब उसको समझ में आती है कि बहुत ज्यादा गलत हो गया। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, ईएमआई नहीं भरी जा रही, स्टॉप लॉस, तुरंत प्रभाव से घाटे को बंद करें। घंटा नहीं उखाड़ सकते अनसिक्योर लोन में। यह हमारी वीडियो का टाइटल है, घंटा नहीं उखाड़ सकते। यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाकर लिखें घंटा नहीं उखाड़ सकते, आगे लिखें डिसेंट एडवाइस, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये वीडियो 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में देख चुके हैं और उनका घंटा नहीं उखाड़ पाए हैं। अनसिक्योर लोन में सेटलमेंट ही होगी और कुछ नहीं होता, तुरंत प्रभाव से कोई जेल नहीं होगी। चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस भी कर दिया, 100% बकवास कर रहे हैं उठाई गिरे। 5 साल की जेल होगी, 7 साल की, आज तक किसी को नहीं हुई। यह बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपना एडवोकेट चाहिए, आपको अपनी बेल करवानी है, सेम डे जमानत हो जाएगी।
बाय एंड जमानत हो जाएगी। आपको एडवोकेट चाहिए, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हो, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं हमारे से, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लॉन्च से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है, अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो। दिल्ली से अगर आप हमें देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट प्लेस में हमारा हेड ऑफिस है। अगर हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आपकी अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अभी मैं लाइव खत्म होने के बाद मेरी टीम आपको पास फोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम जो भी है उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, और जो कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर है, उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप चाहे तो अभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।